मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। यदि हम पत्रकार, साहित्यकार एवं विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी एवं अन्य विशेषज्ञों की सीमा रेखाओं को जान लें तो हम तथ्यों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पत्रकार है, पत्रकार का मुख्य काम है घटनाओं का आंखों देखा वर्णन। पत्रकार घटनाओं का सजीव वर्णन करने की कोशिश करता है एवं इसके अतिरिक्त पत्रकार उस घटना से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है। यह पत्रकार का काम है। साहित्यकार उस घटना को संवेदनशील बना देता है। समाजशास्त्री का काम है कि उस घटनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं समाज उन घटनाओं को किस तरह से नियंत्रित करता है। और मनोविज्ञानी का काम है कि क्या ये घटनाएं, ये जो संस्कार, ये परंपरा, ये मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं या मानव जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए एक घटना है प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या करना। जब प्रेमी युगल आत्महत्या करते हैं तो इस संदर्भ में पत्रकार का कार्य है कि उस घटना का आंखों देखा विश्लेषण करे कि इस तरह से एक युवक और युवती गर्दन में रस्सी से पेड़ पे लटके पाए गए, उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। बिल्कुल सचित्र यांत्रिक रूप से जो वर्णन करना है, ये काम पत्रकार का होता है। साहित्यकार उसको संवेदनशील बना देता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, मरते समय भी उनके चेहरे पे इस तरह के भाव थे जैसे जब वो जीवंत थे, जिंदे थे, तब तो समाज ने उनको नहीं मिलने दिया, तो आज वो एक दूसरे का हाथ थाम के मर रहे हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं इस सुकून के साथ कि अब उनको कौन अलग कर पाएगा। इस तरह से प्रत्येक घटना को संवेदनशील बनाना ये साहित्यकार का कार्य है। समाजशास्त्री यह निर्धारित करता है कि समाज किस तरह से इन घटनाओं को प्रभावित करता है और इन घटनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञानी यह एक्सप्लेन करेगा, यह अभिव्यक्त करेगा मनोविज्ञानी कि क्या प्रेम आदमी के जीवन में जरूरी है या नहीं है। और मनोविज्ञान यह भी दिशा निर्देश देता है कि समाज किस तरीके से प्रेम विवाहों को मान्यता दे, प्रेम विवाहों को बढ़ावा दे और जो व्यापारिक विवाह हैं उनको किस तरीके से रोका जा सके। अब उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से पत्रकार अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन कर लेते हैं। मैंने बड़े बड़े संपादकों के लेख पढ़े हैं जो दिल्ली से निकलने वाले प्रतिष्ठित अखबारों के संपादक थे। उनका लेख था कि भारत में जो मेल फीमेल रेशियो डिस्टर्ब है उसके पीछे समाज कारण नहीं है, उसके पीछे मानव की गतिविधि कारण नहीं है। उन जो पत्रकार थे या संपादक जो थे उनका कहना यह था कि प्रकृति ने ही भारतवर्ष में मेल फीमेल रेशियो इस तरह से निर्धारित किया है कि हिंदुस्तान में लड़कियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, युवकों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा उन पत्रकारों का कहना था। जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। पत्रकारों को सामाजिक कारणों का ज्ञान नहीं था और यहाँ वे अनावश्यक रूप से अपना दिशा निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से गलत है। वो समाज के बारे में नहीं जानते। समाजशास्त्री का काम एक पत्रकार को नहीं करना चाहिए। फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान में जो नर और मादा का जो अनुपात डिस्टर्ब हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तानियों ने गर्भ के अंदर और गर्भ के बाहर लड़कियों से लाखों की संख्या में हत्या की है। तो यहाँ पत्रकारों को अपनी सीमा रेखा जानना चाहिए, पत्रकारों को अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि मैंने पत्रकारों को देखा है कि वो चिकित्सा के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, होम्योपैथी श्रेष्ठ है, योग चिकित्सा श्रेष्ठ है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साइड इफेक्ट हैं, इसलिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ठीक नहीं है। यहाँ पत्रकारों को भी फिर से एक सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि चिकित्सा एक्चुअल में होती क्या है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। होना ये चाहिए कि पत्रकार भी अपनी सीमा रेखा जाने, साहित्यकार भी अपनी सीमा रेखा जाने। साहित्यकार को भी समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र भी किसी घटना का वर्णन कर सकता है, उस समाज के किन कारणों की वजह से वो घटना घटती है अथवा उस घटना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समाजशास्त्री का दायित्व है। और वो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है या नहीं, ये मनोविज्ञान डिसाइड करेगा। तो जब भी पत्रकार, साहित्यकार, मनोविज्ञानी या समाजशास्त्री अपना मत प्रकट करें या मीडिया में लिखें तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात हो, यदि पत्रकार मान लीजिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र की कोई बात करता है, यदि वो प्रदर्शित करता है कि मनोविज्ञान ये कहता है, तो पत्रकारों का दायित्व है कि वो जो है उस समाजशास्त्री का संदर्भ सहित उल्लेख करें या मनोवैज्ञानिक या जो रिसर्च स्कॉलर है मनोविज्ञान का उसका संदर्भ सहित उल्लेख करें कि इस मनोविज्ञानी का यह कहना है।
ऐसा करने पर ही सच जनता के सामने आएगा, अन्यथा क्या होगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो कन्फ्यूजन आज भारतीय समाज में है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, हर व्यक्ति हर तरह का विद्वान बनने की कोशिश करता है, जबकि प्रत्येक विद्वान की, प्रत्येक विशेषज्ञ की अपनी सीमा रेखा है, उसको ध्यान करना चाहिए। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहिए कि जो आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, जिसने केवल आयुर्वेद पढ़ा है, वो आयुर्वेद के सच और गलत होने की व्याख्या नहीं कर सकता। जिसे केवल होम्योपैथी का ज्ञान है, वह होम्योपैथी के बारे में नहीं बता सकता कि इसके सिद्धांत सही है या गलत है। यही चीज़ योग चिकित्सा पर लागू होती है। जिसने केवल योग चिकित्सा पढ़ा है, वो योग चिकित्सा सही है या गलत है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। ऐसा वही चिकित्सा विशेषज्ञ कर सकता है जिसको संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, संपूर्ण तरह की चिकित्सा का ज्ञान होगा। वही विश्लेषण कर सही बात जनता के सामने, मीडिया के सामने ला सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए।